कुछ साल पहले मैंने कुछ धनराशि एक व्यक्ति से कर्ज के स्वरूप लिया था। उस समय मैं बहुत मजबूर था अपने स्वास्थ्य के कारण और इसीलिए मुझे यह धनराशि लेनी पड़ी। अब जब स्वस्थ हो गया हूँ, ये राशि इतनी बड़ी है कि मुझे लगता है कि मैं इस जीवन में उसे नहीं चुका पाऊँगा। मैं इस कर्ज के बोझ के तले रात-दिन मर रहा हूँ। अब तो ऐसा ख़्याल आ रहा है कि आत्महत्या ही कर लूँ। कम से कम अभी तो निजात मिले। साथ ही साथ मन में ये भी ख़्याल आता है कि क्या जीवन कुछ और भी हो सकता है। कुछ मार्गदर्शन करें अगर संभव हो तो। हम लोग फ्रेम की बात कर रहे थे। जी, उस फ्रेमिंग में एक नियम है बाहर का, जो हमारे लिए उपयोगी भी हो सकता है, सुविधाजनक भी हो सकता है, जो काम करता है। उस फ्रेमिंग में अगर आप एक जगह अपने को ऐसा पाते हैं जहाँ आप असहाय हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि जीवन समाप्त हो गया। उस फ्रेमिंग में आपका जीवन जो है लिमिटेड हो गया, आप दिवालिया हो गए। लेकिन वह दिवालिया होना या दूसरे का आपको दिवालिया करना उस चौखट में ही है। उस चौखट में जो आप हैं, प्रस्तुत हो जाइए कि भाई मैं हो गया दिवालिया। उसके जो नियम है वो आपके ऊपर काम करेंगे। हो सकता है कि वह व्यक्ति आपको कहे कि हम आपको कोर्ट ले जाएंगे, जाइए, पर आपको यह अधिकार नहीं है कि जो फ्रेम के बाहर जीवन है उसे आप नष्ट कर दें। फ्रेम में घट रहे जीवन के लिए आप जो फ्रेम के बाहर जीवन है उस पर क्यों छुरी चलाने जा रहे हैं? ये हिंसा हो जाएगी। आप अनायास उसको मार देंगे जिसका इस बात से कोई लेना देना नहीं। एक स्ट्रक्चर में ऐसा हुआ है कि ऐसी घटना घटी है, उसके लिए निदान है। उस व्यक्ति से जाकर के बात करिए, आपका विवेक काम करे। और भी विकल्प हो सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर कोई विकल्प काम नहीं कर रहा है तो फ्रेमिंग वाली जो प्रोसेसर है, जो प्रोसीजर है, उसमें जाइए। पर यह देखिए कि जो दिवालिया हुआ या जो कर्जदार हुआ या कर्ज लेने से पहले जो था, वह एक सीमित जीवन का ही स्ट्रक्चर था। अपने अंदर उसे देखना शुरू करिए जो स्ट्रक्चर के पार है। जो जिसने कर्ज नहीं लिया था, फिर जिसने कर्ज लिया, और जो आज कर्ज चुकाने में असक्षम है, ये पूरा स्ट्रक्चर का हिस्सा है। अपने अंदर थोड़ा सा अंधेरा बिखराइए, अंधेरे को जरा हटने दीजिए। देखिए कि क्या कोई ऐसा जीना है जो स्ट्रक्चर्ड, जो ये अभी स्थिति है, इससे मुक्त है। कबीर की एक बात आपको निवेदन करता हूं। कबीर साहब की आदत थी, आदत क्या मौज थी, आदत शब्द जरा ओछा सा लगता है। मौज थी कि कोई भी आता सत्संग के लिए, उससे कहते राम खा के जाना। साधु का दिल भोजन का न पूछे तो बड़ा कचोटने जैसा लगता था। तो जो भी मिलता था, जो भी आता था, उनसे कहते थे कि खा के जाना। शहंशाह वाली बात, इसे कहते हैं शहंशाही। छोटा हो गया, जरा पीछे हट गए। सो कॉल्ड, जिनको हम बहुत बड़ा होना कहते हैं, बड़े छोटे दिल के होते हैं। सही सही कहें तो दरिद्र होते हैं। पर साधु शहंशाह होता है। हमने यहाँ पर अगर साधुओं के चरणों पर सिर रख दिया, शहंशाहों ने जाकर के सिर रख दिया, काशी नरेश कबीर के चरणों में सिर रख देते, तो वो बात है। वो काशी नरेश से भी बड़े नरेश हैं, सम्राट हैं। ऐसे मौज की बात। अब जब लोग निमंत्रण दे देते थे, अब घर में है ही नहीं खाने को, पाव भर आटा है, 10 लोग सत्संग करने के लिए आए थे और न्योता दे दिया कि खा के जाइएगा। अब सोचो कमाल कमाली की और लोई की क्या दशा होती है। कमाल कमाली बेटे बेटी थे,
और लोई उनकी पत्नी थी। तब पता लगा कि पाव भर आटे की रोटी बन रही है और उसमें से टुकड़ा टुकड़ा बंट रहा है। अब टुकड़ा उनको भी मिलता था, वही खा के पानी पी के सो जाते थे। तो कुछ दिन तक तो मामला किसी तरीके से आगे बढ़ा। फिर एक दिन बेटी बेटों ने बगावत कर दी। ये सब क्या है? इनको सबको बोल देते हैं कि खा के जाइए, खा के जाइए। एक बार चौके में भी झांक लिया करिए ना, ये है भी चौके में कुछ की नहीं, स्ट्रक्चर में तो ऐसा ही है। तो उन्होंने कहा कि यह बात तुमने बताई क्यों नहीं? तो आपको जानना नहीं चाहिए कि कहां से इतने लोगों को आप निमंत्रण दे दे रहे हैं? आप तो निमंत्रण दे देते हैं, हम लोग कहां से लाएं? चोरी करें? ये पहले क्यों नहीं ख्याल आया? चोरी करें, ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। क्या चोरी करने से हमारे घर में आटा आ जाएगा? नॉन स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ लिविंग है। तो कमाल ने कहा कि अजब आदमी है भाई आप, तो क्या चोरी करना है अब? कबीर ने कहा कि हाँ, बुराई क्या है इसमें? अब कबीर का ही लड़का था वो कमाल, कहा ठीक है, चलिए फिर आज रात। दिन में जाकर के दोनों लोगों ने रेकी की। एक सेठ का घर देखा, उसका उसके घर का वो अंधेरा कोना देखा कि जहां सेंध लगाने से वो आसानी से घर में घुसा जा सकता है। वो सब इंतजाम हुआ, रात हुई, पहुंच गए और लगा दी सेंध एक घर में उस सेठ के। घुसा दिया कमाल को सेंध लगा करके, और उसने एक बोरा पकड़ा अनाज का और खींच करके बाहर ले आने लगे। जब बाहर खींच करके वो ले आ रहा था, तभी ये चिल्लाने लगे कबीर मौज कि अरे भाई देखिए, आपका ये लेकर के जा रहा है, आपकी बोरी लेकर के जा रहा है। अब सब लोग जग गए, आए, पकड़ लिए गए दोनों। दूसरे दिन पेशी हुई न्यायालय में, पूछा गया कि हाँ, ये लोग चोरी करने आए थे और ये बोरा लेकर के जा रहा था, ये आदमी, ये दोनों लोग, तो तुम्हें पता कैसे चला? तो इन्होंने ही चिल्ला करके बताया। तो इन्होंने बताया, अगर ये चोरी कर रहे थे तो उन्होंने बताया कैसे? चोर तो बताते नहीं है। अब कबीर की मौज देखिए जरा, वो खेल रहे हैं सारे स्ट्रक्चर्ड लाइफ से, कटघरे में खड़े हैं, चोर बन करके खड़े हैं। सम्राटों का सम्राट कटघरे में चोर बन करके खड़ा है। खेल रहे हैं वो इस पूरे मसले से, वो शिक्षा दे रहे हैं इस मामले की। बहुत सीरियस मत लो यहाँ पर कि दिवालिया हो गए, चोर हो गए। चोर होने से असल जीवन नहीं प्रभावित होता है, चोर होने से ये सो कॉल्ड समाज प्रभावित होता है। व्यभिचारी होने से उनके ऊपर इसका भी आरोप लगा, ये सो कॉल्ड समाज प्रभावित होता है। राम थोड़ी प्रभावित होता है, राम थोड़ी चोर साहू देखता है। और कबीर साहब राम देख रहे हैं, कबीर साहब राम पहचान रहे हैं। अब जज ने उसको छोड़ दिया, पूरे दोनों लोगों को उन्होंने मुक्त कर दिया। कहा भाई ये तो बनता ही नहीं, कैसे हम चोरी को इसको मान लें? ये जो आदमी चोरी कर रहा है वही आदमी चिल्ला करके ये कह रहा है कि पकड़ो, ये लेकर के तुम्हारी बोरी जा रहा है। मुक्त हो गए और पूरी चर्चा का विषय हो गया। अब वो एक ढंग ऐसा था, पूरा बनारस उमड़ पड़ा उनको अनाज देने के लिए। ढंग है, तरीका है अस्तित्व का, पर हम उसको फॉलो करने जाएं कि किसी के यहाँ चोरी करें फिर चिल्लाएं, तो फिर वो काम नहीं करेगा, वो वैसे ही काम करता है। तो जीवन का ढंग है, मौज में रहिए। अगर जीवन की स्थिति ऐसी है कि दिवालियापन आ गया है, देखिए उसको, जागिए उसको, जानिए उसको। वो बड़ा एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें ऐसी स्थिति है। मान अपमान, यश अपयश, लाभ हानि, ये सब थोड़े से स्ट्रक्चर्ड लाइफ के हिस्से हैं। जीवन बहुत विराट, थोड़ा जागेंगे, विराट जीवन में उतरेंगे, इन सब चीजों से मौज लेने लगेंगे। कृष्ण को देखते हैं, चोर भी हो जाते हैं,
वो दूसरे की बीवी भी भगा लेके चले जाते हैं। कपड़े भी स्त्रियां नहा रही हैं तो लेकर के चढ़ जाते हैं। खेल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर कि कौन उनके चरणों पर सिर रख देता है, कौन उन पर कीचड़ उछाल रहा है, कौन उनको गाली दे रहा है, कोई फर्क नहीं, खेल रहे हैं ऐसे। तो जीवन के उस विराट आयाम को अवसर देंगे, इस छोटी संकुचित फ्रेम्ड दृष्टि से मुक्त होंगे, आप पाएंगे कि पूरा जीवन बड़े ही आनंद से बीतने लगा। पर बेईमानी मत करिएगा उसमें कि नहीं अब तो, और बेईमानी अगर कर रहे हैं तो बेईमानी के कॉन्सिक्वेंसेस भी आएंगे, तो उनके साथ भी खेलिएगा।